वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप जिस बोर्ड से भी बिलोंग करते हो, चाहे यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें टर्म 2 के सारे रिलेटिव जो भी सिलेबस है उस सारे का तैयारी इसमें कराया जाएगा चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि किसी भी तरह की प्रश्न संख्या 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी है तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप दाहिनी तरफ एक फिगर बना लीजिएगा समकोण त्रिभुज का ABC इस टाइप से। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या करना है, कोण ए न्यून कोण लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम बी को यहाँ पर नहीं रखना था क्योंकि बी समकोण है। ठीक है, समकोण और न्यून कोण, देखिए न्यून कोण होता क्या है समझ लीजिए पहले अच्छी तरह से, मैं आपको समझा रहे हैं। न्यून कोण होता है, न्यून कोण वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक होता है। ठीक है, 0 डिग्री से अधिक होता है और 90 डिग्री से कम होता है, उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। यानी जिस कोण का मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये डायरेक्ट 89 डिग्री तक आपका सारा क्या है, आपका न्यून कोण है। ठीक है, यानी 90 डिग्री नहीं होता है उसमें, तो 90 डिग्री ये वाला कोण होता है, इसको हम बी नहीं मानेंगे, इसको मान सकते हैं ए और इसको मान लेंगे बी। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको आप बी मान लीजिए। सबसे पहले हम इसको बी लिख लेंगे, तो हम इसको बी लिखते हैं, इसको बी लिख देना है। यानी ए भी न्यून कोण है और बी भी न्यून कोण है, बचा सी, वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री वाला एंगल। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, जो भी प्रश्न में दिया हुआ फिगर बनाने के बाद आप हल लिखिए। हल लिखने के बाद आप क्या कीजिए, फिगर में क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है, प्रश्न में आपका क्या दिया हुआ है, दोबारा प्रश्न पढ़िए। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यहाँ पर फिगर में हम न्यून कोण दर्शा दिए हैं, कोण ए और बी दोनों न्यून कोण है। तो क्या बोल रहा है, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो हम क्या लिखेंगे, कोस ए बराबर कोस बी, ये लिख देना है प्रश्न में जो भी दिया हो, क्योंकि जो भी दिया हुआ रहता है प्रश्न में उसी से आपका सारा प्रश्न सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए हम इससे कैसे सॉल्व करेंगे, तो दर्शाइए कि यानी दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए सबसे पहले ऊपर में दिया है, यानी ये मेरा दिया हुआ है। उसके बाद हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी दर्शाना को ही बोला जाता है सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ध्यान से देखिए, हमको सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तीसरे पर लिखा जाता है रचना। ठीक है, तो रचना हमको यहाँ करना है नहीं कुछ, तो हम उसके बाद फिर रचना के बाद लिखा जाता है प्रमाण, जो हम लोग प्रमाणित करेंगे। कैसे प्रमाणित करेंगे कि कोण ए बराबर कोण बी होगा, तो प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण लिखने के बाद ध्यान से देखिए हम इसको कैसे प्रमाणित करते हैं। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको सबसे पहले उतार लेना है। क्या दिया हुआ है, कोस ए बराबर कोस बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग कोस ए का फॉर्मूला जानते हैं। कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका, बी बटे एच, यानी आधार बटे कर्ण, और कॉस बी ये भी होता है बी बटे एच। अब सवाल उठता है हम बी बटे एच यहाँ भी लिखे यहाँ भी लिखे थे तो कट जाएगा, नहीं। अब ध्यान से देखिए आगे अगला स्टेप क्या चेंज होगा इसमें, यानी कॉस ए, तो ए आपका नहीं, ठीक है, यानी थीटा ए के जगह पर है तो थीटा हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, यानी ए के जगह पर थीटा है, तो इस हिसाब से जो लंब होता है और आधार होता है वो दोनों चेंज हो जाता है। तो इस हिसाब से ध्यान से देखिए, यदि थीटा यहाँ है तो इसका सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब हो जाती है, तो यहाँ पर लंब क्या है, BC है। ठीक है, और आधार क्या हो जाएगा, ए के हिसाब से, जहाँ पर थीटा है, थीटा किस पर है, ये आपका AC पर है, ये आपका आधार हो जाएगा। तो हम B के जगह पर AC लिख सकते हैं, B के जगह पर हम AC लिख सकते हैं, और AC बटे H यानी कर्ण, कर्ण मेरा क्या है, AB है ना, ये AB यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AB आपका कर्ण है, तो हम यहाँ पर H के
जगह पर ए बी लिख सकते हैं। फिर से बता रहे हैं, बी मेरा आधार है, हम कॉस ए के लिए ले रहे हैं, तो यानी थीटा ए की जगह पर रहेगा। इस हिसाब से थीटा ए के सामने वाला भुजा बी सी लंब हो जाएगा, और जिस पर थीटा है यानी नीचे वाली भुजा ए सी वो आधार हो जाएगी। इसलिए हम बी के जगह पर ए सी लिख दिए, और एच कर्ण तो हमको मालूम ही है ए बी हो जाएगा, वो हम नीचे ए बी लिख दिए। इसके बाद बराबर लिखना है। अब कोस बी के लिए लेना है। ध्यान से देखिए, पिछली बार कोस ए के लिए लिए थे तो बी यहाँ पर लेंगे थीटा, अब यहाँ पर थीटा लेंगे, तो ध्यान से देखिए थीटा मेरा किस पर है, बी सी पर है, तो ये मेरा आधार हो जाएगा, आधार बी सी हो जाएगा, और लंब इसके सामने वाली भुजा ए सी हो जाएगी। तो हमको आधार लेना है, तो आधार बी सी है ना, तो हम बी के जगह पर लिख सकते हैं बी सी बटे एच यानी कर्ण। कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हमेशा वही रहेगा, ए बी हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ए बी लिख सकते हैं। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व होगा। देखिए यहाँ बट्टे के नीचे में ये ए बी यहाँ भी है और ए बी यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये कट गया, बचा क्या, ए सी बराबर बी सी। ठीक है, ए सी बराबर बी सी, यानी ए सी भुजा बराबर है बी सी का। कौन सी भुजा ए सी है, जरा फिगर में देखते हैं। ये देखिए, ये वाला भुजा आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे जो ए सी है ये आपका बराबर है बी सी। बी सी कौन है, ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, यदि बराबर है तो ध्यान से देखिए, ये यदि आपस में बराबर है तो इस भुजा का सामने वाला एंगल कौन है, इसका भुजा AC का जो सामने वाला एंगल है वो है आपका कोण B। AC जो भुजा है ये वाला AC, इसका सामने वाला भुजा कौन है, B है। ठीक है, और BC जो भुजा है, ठीक है, BC वाला का सामने वाला भुजा कौन है, सामने वाला कोण, BC भुजा का सामने वाला कोण है आपका ये कोण A। यानी जब दो भुजाएं बराबर हैं तो उन दोनों के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये नियम आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। तो सबसे पहले आपको ये नियम लिखना होगा, यदि दो भुजाएं बराबर हो किसी त्रिभुज में, ठीक है, किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो उनके संगत कोण, सम्मुख कोण, ठीक है, उनके सम्मुख कोण, यानी सम्मुख कोण का मतलब सामने वाला कोण, ठीक है, सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, यानी आमने सामने वाला। ये AC का सामने वाला कोण कौन है, कोण B है, तो AC का कोण सामने वाला कौन है, कोण B है। ये बराबर किसके होगा, BC का जो सामने वाला कोण A है उसके बराबर होगा। तो इस प्रकार से ये आपका साबित हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, कोण A बराबर कोण B। ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोण A बराबर कोण B। ठीक है।